अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सरसों गोश्त की रेसिपी। बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 किलो सरसों का साग लिया है। अब हम इसको अच्छे से बारीक काट लेंगे और वॉश कर लेंगे। अब यहाँ पे आप मसाले देख लें। सबसे पहले हमने सरसों का जो साग लिया था वो यहाँ पे हमने काट के इसको अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए। साथ में यहाँ पे हमने बीफ का गोश्त लिया है तकरीबन 600 ग्राम और इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है। बारीक कटी हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून फ्रेश है। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसे रफली काट लिया है, हरी मिर्चें 3 से 4 जिनको मोटा मोटा काट लिया है, ऑयल 1 कप। अब हम तमाम चीज़ें एक पॉट के अंदर 1 बाय 1 ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने सरसों का साग ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। आप इसके अंदर नमक मिर्च सब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गोश्त ऐड करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और साथ में ही प्याज भी ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और जितने भी मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो तमाम मसाले इसमें ऐड कर दें। तेल भी शामिल कर दें। इससे पहले भी मैं आपको पालक गोश्त की रेसिपी दे चुकी हूँ, वो नहीं देखी तो आपको आई बटन में शो हो जाएगी, वो भी लाजमी देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। 1 कप के करीब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, इतना कि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए और इसको कवर करके हम पकाएंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, या फिर जब तक गोश्त नहीं गल जाता। आप ये सब प्रोसेस प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। इसको पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारा पानी है, लेकिन हमारा जो गोश्त है वो गल गया है। इस पॉइंट पे हम कुछ साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि काली मिर्चें, लौंगे, बड़ी इलायची। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको पानी खुश्क कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इतना कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो हाई फ्लेम पे करके इसका पानी खुश्क करेंगे। काफ़ी सारा पानी इसका खुश्क हो चुका है और इसको भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है। इसको मज़ीद 5 मिनट भूनूंगी और कवर करके रख दूंगी ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, तकरीबन 5 मिनट के लिए। फिर हम इसको सर्व करेंगे। हमारा सरसों गोश्त तैयार है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।